morning everyone. So students, we have revised visualizing solid shapes, mensuration, and before mensuration which chapter we did? Exponents and power. Three chapters we have done the revision for that. Now we are going to start with the revision of factorization, right? और रिवीजन टेस्ट फर्स्ट में एक और चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. ओके, तो वो तो अभी हमने रिसेंटली किया है. सो नाउ फॉर फैक्टराइजेशन एवरीवन, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन द फैक्टराइजेशन चैप्टर. अलग अलग कंसेप्ट है, किसी में डिवीजन, किसी में फॉर्मूला लग रहा है, किसी में कॉमन लेना है. तो that you have to think of, you will see the question and then you have to think that what is to be done in each question. Now suppose I take everyone, nobody will write. First of all listen to me. जैसे मैंने ये लिखा क्वेश्चन और क्वेश्चन है फैक्टराइज, तो हमें दिख रहा है. हम इसलिए क्या करेंगे, सिंपल हम कॉमन लेंगे. बिकॉज दिस इज व्हाट 7 6 42, 7 कॉमन लिया, x - 6 हमारे पास हमारा क्या आ गया. ठीक है. और कई बार जो क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं ना, उस पे भी दे, जैसे मान लो सपोज ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया है, तो भी हमें क्लियर हो जाता है कि ये इसकी सॉल्यूशन छोटा ही है. Now I am going to write few questions on the board. Every one of you will try. सारे ट्राई करेंगे बेटा, then I'll solve. All right, so these are the 4 questions. Hurry up, try this. After 2 minutes I'll discuss. These are very simple questions, right? Now we can see here 7 is we can take common, और यहाँ पर a square है, यहाँ a, तो एक तो 7 बाहर आ सकता है और एक क्या आ सकता है, a. 7 a है, a. ठीक है. So 7 a common, what is left? 7 बाहर, 2 a में से एक a बाहर, what is left? a plus 2. a plus 2 आंसर, right? Now next question number 2. इसमें देखो ये क्या है, 4 into 4, ये 20 क्या है, 4 into 5. इसका मतलब एक 4 बाहर ले सकती हूँ मैं. ठीक है. यहाँ एक z है, यहाँ 3 z है, तो एक z बाहर, क्या बचा, माइनस साइन, माइनस ये 4 बाहर, ये z बाहर, तो एक -4 प्लस 5z स्क्वायर. माइनस बाहर लोगे तो फिर यहाँ प्लस, ये माइनस बाहर चला गया, यहाँ माइनस आएगा, इसलिए माइनस चाहे ना ही लो, ले लोगे तो फिर ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा. अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन से C4 इज कॉमन एंड तीनों टर्म्स में a है, यहाँ 2 a है, यहाँ एक a है, यहाँ पर भी एक a है, तो आई विल टेक 4 कॉमन and 1 a is common. So what I am left with, minus a plus b minus c, that is my answer. Then in next question we can see x is in every term, y is in every term. ठीक है. तो कॉमन क्या लेंगे, एक x और एक y. वहां से क्या बचा, a, एक x ax प्लस by प्लस cz आंसर. समझ आ गई, ध्यान से करने हैं. ऑल राइट. This was the one of the type in which we have to, there are 2 terms or 3 terms और तीनों में से कुछ कॉमन है. Now there is next type
जिसमें हमारे पास क्या है, 4 टर्म्स गिवन है। अब उन चारों टर्म्स में एक साथ कुछ कॉमन नहीं है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो बोर्ड पे, आप देख सकते हो कि ये वी आर हैविंग नाउ 4 टर्म्स, और इन चारों टर्म्स में देयर इज नो सिंगल नंबर और वेरिएबल विच इज कॉमन and no formula is also applied. Then what we have to do in such questions, we have to make the pair. हमने पेयर बनाना है, दो टर्म में से कॉमन लेना है। जैसे बोलो, ये प्लस नहीं आएगा बीच में, देखो कैसे। एवरीवन स्टूडेंट्स लुक ऑन द बोर्ड। अगर मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ, शफल नहीं करती, मैंने देखा इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, एक्स, और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, वाई। समटाइम्स जो पहले 2 टर्म्स लिखी होती हैं उनमें से कॉमन नहीं आता, तो वी हैव टू शफल, पहले को तीसरे के साथ लिंक करना होता है या चौथे के साथ, जैसे भी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब यहाँ से मैंने देखा एक्स कॉमन, क्या बचा, एक्स प्लस प्लस, यहाँ से अब क्या कॉमन, 8, क्या बचा, एक्स प्लस। Now we know that the terms are separated by positive sign and negative sign. ध्यान से सुनो, अब ये एक टर्म है क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ ये x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x प्लस वाई। यहाँ से क्या बचा, x प्लस, यहाँ से क्या बचा, 8। इनके बीच में कोई साइन नहीं आएगा, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। तो ये एक वो टाइप हो गई, एक ये टाइप है जिसमें हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, हमने उनको एडजस्ट करके कॉमन लेना है कुछ, फिर वो 2 मतलब 4 में से 2 टर्म्स बच जाएंगी। ये 2 टर्म्स होगी ना, पहले 1 2 3 4 थी, कॉमन लेके हमने 2 टर्म्स बनाई, फिर दोनों में से एक कॉमन लेके 2 अलग अलग से हमारे पास बाइनोमियल आ गए। ठीक है बेटा, तो start doing the sums. So I'll try to cover almost all the questions in the revision. ठीक है, साथ साथ में बेटा क्लास लगाओगे रेगुलर, साथ साथ में करोगे तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। I've written 6 questions. Kindly do it beta. It's 10:57. I'll give you 5 minutes. 5 minutes में कीजिए. After 5 minutes, I will. Now let us start. करें start. मानी हो गए? Last है. चलो लास्ट बाद में करना, अभी देखो बोर्ड पे। Now see the first question. In the first question again आपके पास क्वेश्चन आया, आपने देखा चारों टर्म्स में से कुछ इकट्ठा कॉमन नहीं है। अब अगर यहाँ x x कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। अगर कहीं किसी टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है, 1। बट फिर भी what I will do, I will combine this first term with the third one and second one with the fourth one. जब आपने बोर्ड पे देखिए everyone online students, I hope you are looking at the screen. जब आपने कंबाइन करना है तो जिस टर्म के साथ कोई साइन है उसको चेंज नहीं करना, वो उसके साथ ही रहेगा जहां भी वो जाएगा। जैसे 15x by
के साथ मैंने प्लस 5y करना है, तो प्लस इसके प्लस के साथ ही उधर जाएगा, माइनस 6x माइनस, now in the first two terms I can see 5 is common and y is common. What I am left with? 3x plus 1. Then from these two terms what is common? Minus sign is common. And what is common? 2 minus 2. 3x plus 1 माइनस माइनस कॉमन बाहर चला गया, 3x plus 1 यही किया है. सो अब दो टर्म्स आ गई, 3x plus 1, 5y minus 2. Answer. If anyone is having any doubt in any of the step, kindly you can raise your hand and ask. All right. Now see the second one. सेकंड देखिए बेटा, अब सेकंड में से भी वैसे तो मेरी मर्जी है, अगर मैं 6xy को यहाँ 6 देख के कंबाइन कर दूं, चाहे ना ही भी करते, अगर इसको ऐसे ही लेके चलते हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2 और y भी कॉमन है, इसको ऐसे ही लेके चलते हैं अगर, तो हमने ये देखा इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, एक तो 2 और एक y. 2 3s are 6 और साथ में क्या बचा x, क्योंकि y बाहर है. कॉमन लेना तो सीखना ही पड़ेगा खुद, ये नहीं आपको डिटेल में एक एक स्टेप करके करवा सकते, पहले करवाया भी हुआ है, पिछले टर्म में था ना ये चैप्टर. माइनस y बाहर, 2 2 4 तो माइनस 2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 3. अभी नहीं, पहले भी माइनस साइन कॉमन कॉमन लेना ले सकते हो, जैसे आपने किया वो भी ठीक है. प्लस 3 2 minus 3x, 2 minus 3x. अब आपने देखा यहाँ पर इस ब्रैकेट में 3x के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस, यहाँ 3x के साथ माइनस है, 2 के साथ प्लस, मतलब उल्टा है. मुझे यहाँ प्लस चाहिए और 2 के साथ माइनस, तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दिस साइन प्लस एज माइनस. मतलब इसका क्या होता है कि मैं माइनस कॉमन लेती हूँ. अगर मेरे पास यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, मुझे इसको प्लस और इसको माइनस बनाना है, तो आपको बस क्या करना है, ये मैंने क्यों किया ताकि मेरी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं. अभी ये अलग है, 3x प्लस 2 नेगेटिव, यहाँ 3x नेगेटिव 2 प्लस, तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज दिस पॉजिटिव इनटू नेगेटिव साइन. जब ये नेगेटिव हो गया तो 2 अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव में था 3x वो प्लस. ठीक है, अब देखिए बेटा आगे, इसको ये क्या है 3x माइनस 2, ये भी क्या है 3x माइनस 2. दोबारा से लिख देते हैं इसको, ये लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, बट आई एम राइटिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अब हमारे पास क्या कॉमन है, 3x माइनस 2, 2y माइनस 3. आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अब इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों में से क्या कॉमन है, 4 नहीं, 4 के टेबल में 14 नहीं आता, 10 है, 2 2 5 10, 2 4 8, 2 7 14, यहाँ 2x है, यहाँ 3, यहाँ 4. Yes, 2x square we can take common and I am left with 5 minus 4x plus 7x square. Answer. जिनके बेटा सेम आंसर आ रहे हैं that is very good for them, but those who are not getting the same answer you have to practice, do the practice, and those who are not trying even वो फिर अपना आप खुद सोचो. Nobody is going to help you at the end. Daily I say, daily कहती हूँ मैं आपको ये बात, ऐसे लगता है कि टीचर्स बस ऐसे लेक्चर ही दे रहे हैं. Now next, very easy sum. From these two terms x is common, from these two terms what is common, minus y. X common, what I am left with, a plus b, minus y common,
a plus b. So a plus b into x minus y. ठीक है जी, वेरी इजी था ये। अगला देखो, अब 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अगर मैं यहां से 15 कॉमन ले लूंगी तो यहां से तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है। 15 तो यहाँ दोनों, इन दोनों टर्म में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना नंबर ना वेरिएबल। सो इट मींस आई हैव टू शफल। 15pq को मैं किसके साथ लिंक कर दूंगी, लास्ट, क्योंकि यहाँ ये 3 के टेबल में आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो उसमें से कुछ हो सकता है। 15pq प्लस 25p प्लस 15 प्लस 9q। फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म 5 is common, p is common। 3q प्लस 5 प्लस 3 कॉमन, 5 प्लस 3q। 5 प्लस 3q लिखो, चाहे 3q प्लस 5 लिखो, सब कुछ प्लस में था इसलिए कोई टेंशन नहीं हुई। ठीक है, सिंपल है। 3q प्लस 5 कॉमन, बचा क्या, 5p प्लस 3। आंसर। एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, सो न कुछ हमें माइनस साइन एडजस्ट नहीं करना पड़ा। Then next, z minus 7 plus 7xy minus xyz। क्या किया आपने? अब वैसे तो इसमें से क्या कॉमन है, एक्स वाई, ठीक है, बट फिर भी कुछ कॉमन ऐसे समझ नहीं आता एक बार का समटाइम्स स्टूडेंट्स को। हाँ बोलो वानी। यस, क्या करेंगे, इस z को इसके साथ लिख देंगे, z माइनस एक्स वाई जेड माइनस 7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द माइनस एंड पॉजिटिव साइन। माइनस वाली टर्म को पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली टर्म को नेगेटिव नहीं लिख सकते, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर शिफ्ट कर रहे हो उसके साइन के साथ शिफ्ट करना है। -7 गलती से +7 में लिख देना। ठीक है, z कॉमन, 1 माइनस एक्स वाई। यहां से अब देखो, मैं -7 कॉमन लेती हूँ, सीधे -7 कॉमन लिया, क्या बचा, ये सारा बाहर आ गया, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। अगर माइनस का -7 बाहर चला गया तो व्हाट इज लेफ्ट, 1 माइनस एक्स। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था इसलिए ये जो प्लस है ये किसमें चेंज हो गया, माइनस। सो 1 माइनस एक्स वाई z minus 7। ओके, so we have discussed almost all the questions from exercise 14.1. Now in the next exercise beta, we have the questions in which we have to solve it by using the identity. Which identity? a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab. अलजेब्रा आपके सिलेबस में है फाइनल में? हाँ, algebraic expression is there. Yes, algebraic expression chapter is also there, which is in your second division test. उसमें आप देखोगे आपके पास क्वेश्चंस हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, फॉर्मूला लगा के आपने राइट हैंड साइड लगानी है। फैक्टराइजेशन में क्या है, जैसे अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वी हैव बीन गिवन द फॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड, हमने उसको इस तरह से सॉल्व करना, घड़ी नहीं देखनी कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। अच्छा ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी। सेकंड इज a minus b whole square, a square plus b square minus
2ab, and one more identity we have, that is a square minus b square. This is equal to a minus b into a plus b. रिवीजन बच्चे आपकी डिटेल में हो रही है, ठीक है। सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए हम एक एक चीज रिवाइज कर रहे हैं. सो दोज हु आर अटेंटिव इन द क्लास, they will be benefited. Okay, so these are the three identities. Now I'll explain one question. जैसे बेटा हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16. ऐसे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे जिसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी. कैसे सॉल्व करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. ये जो क्वेश्चन है ये भी वैसे हो सकता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बट अगर तब वो स्प्लिट मिडिल टर्म तब करना है जब आइडेंटिटी नहीं लग रही हो. कैसे पता चलता है कि आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं? ये देखो हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी है, यही है ना. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. मैंने 2ab बीच में लिख दिया. अब मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर, एंड 16 क्या है. अगर मान लो यहाँ 26 होता, सपोज करो, तो 26 इज नॉट द नंबर ऑफ 26 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. तो फिर ये वाला आइडेंटिटी नहीं लगती. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. लेकिन अभी हमारे पास क्या है? 16. हमें पता है 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4. ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है. ऊपर नहीं देखना. ए पता चल गया, बी पता चल गया, 2 इंटू ए इंटू. फिर बाद में देखना है कि जो आपने 2ab बनाया वो बीच वाली टर्म के बराबर बन रहा है. 4 2 जार 8x, 8x. ठीक है. तो इससे अब हमारा, हमने सिर्फ एक ही स्टेप किया, इससे हमारा सिंपल हो गया. बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सिंपल आंसर क्या बन गया? ए प्लस बी होल स्क्वायर. आंसर यही नहीं छोड़ना, इसको 2 ब्रैकेट में एक्सपैंड करना. दिस इज द लास्ट आंसर. आता था ये सम? समझ आ गई है? ठीक है. आई होप एवरीवन दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट मी गिव यू फ्यू सम्स. This is also one of the important example which I am writing. This question number 2. All right, only these three sums you will do as we have only 5 minutes left with us. हाँ बोलो. ये बना दिया 2y का स्क्वायर, ये 3 माइनस 2ab. अब ये फॉर्मूला देख, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर है? a माइनस b होल स्क्वायर. ये तो फॉर्मूला है ना. अब इसमें से तुम्हारा a क्या है? माइनस b क्या है? आंसर. ठीक है. Hurry up students, last 1 minute more I will give. क्या किया कर 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 किया हुआ पहले. हाँ फिर तो हो जाएगा, अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया उनसे नहीं होगा.
नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस बेटा एवरीवन। बोर्ड छोड़ दो अंबानी, ये नहीं होगा आपसे। इधर देखो क्या किया है। चल थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत गलत है। इधर देखो बेटा बोर्ड पे। नाउ सेट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन वी कैन सी, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर, माइनस है माइनस 2a इंटू बी। जब माइनस 2ab किया तो 3 2 6 2 12 बाय वही मिडिल टर्म बन रही है। सो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। फिर आगे इसको लिख देना है 2y माइनस 3 2y माइनस 3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक की एग्जांपल है। अब यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। आपने देखा एकदम से नहीं पता चलता ना कैसा क्वेश्चन है। 4 टर्म्स है, हमने देखा यहाँ से a कॉमन है, क्या बचा a माइनस 2b, यहाँ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है, तो कुछ भी फैक्टराइज नहीं हुआ। इसका मतलब ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमने चारों में पेयरिंग करनी है। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है मानिए आपने ठीक किया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं इसको लिख सकती हूँ इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस c स्क्वायर। अब देखो, अब मेरे पास एक और आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस b a प्लस, व्हाट इज माय a नाउ, my a is a minus b and b is c, so आगे लिखोगे आप a minus b plus c, okay, a minus b minus c, क्योंकि माइनस वाला पहले था इसलिए चाहे आप सीधा भी ये लिख सकते हो a minus b plus c, क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं हुआ। by using this identity a square minus b square, a plus b then a minus. Last 1 minute is left. Let us see this question. ये क्या लिख सकते हैं, 5m होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। देखो बना 30m, 5 2 10 3 30m, तो बस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, a प्लस b होल स्क्वायर। आगे लिख देना मेरे ब्रैकेट खोल कर। So there are so many sums in exercise 14.2. फिर 14.3 तो इजी है जिसमें डिवीजन है, तो 14.2 को कम से कम अभी 2 दिन और लगेंगे, बिकॉज आई वांट टू टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो बिल्कुल मतलब सारे क्वेश्चन इसमें से कवर करेंगे बेटा। सो अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, बी इन द क्लास ऑन टाइम। टुमारो अगेन विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 14.2. फाइन, any doubt to anyone? So see you tomorrow, take care.